गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 11 का हिंदी में सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और ये भाग 5 है और पाठ 3 है। और सबसे पहले कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए, जैसे आपको सामान्य हिंदी, साइंस वाले बच्चों को सामान्य हिंदी पढ़ना है और आर्ट वाले बच्चों को साहित्यिक हिंदी पढ़ना है, तो हम पहले यहाँ पर जो पाठ दोनों यानी साहित्यिक और सामान्य यानी आर्ट और साइंस दोनों को पढ़ना है, वो पाठ हम पहले पढ़ा दे रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे उसका फायदा उठा सके। और जो आर्ट के बच्चों को पढ़ना है, जो पाठ छूटेगा उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। तो इसलिए पाठ जो 2 था रत्नाकर जी का, वो कक्षा 11 के साइंस वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, तो वो हम क्या किए हैं कि वो हम उसको छोड़ दिए हैं। ठीक, तो ये पाठ 3 नहीं बल्कि की पाठ 2 है। रत्नाकर जी का आपको कक्षा 12 में पढ़ना है, वहां पे मुझसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गया। देखिए कक्षा 11 का हिंदी में आज पाठ 2 हम पढ़ेंगे और भाग 5वां है, जिसमें कि हमें सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ना है। और पहले हम उसी पाठों को पढ़ेंगे जो पाठ आर्ट और साइंस दोनों बच्चों को पढ़ना है। और सूरदास जी के जीवन परिचय को हम कक्षा 10 में एक बार पढ़ा चुके हैं, तो वो आप कक्षा 10 का भाग 1 वाला वीडियो देख सकते हैं। यानी सूरदास के जीवन परिचय के लिए आप कक्षा 10 का भाग 1 का वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम सूरदास द्वारा रचित विनय को पढ़ेंगे, यानी विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत, यानी सूरदास द्वारा रचित ये 3 भाग हमें पढ़ने हैं। पहला है विनय, दूसरा है वात्सल्य और तीसरा है भ्रमर गीत। तो आज हम पहले विनय के पद को देख लेते हैं। आइए देखते हैं विनय का ये पहला पद। अब कह राख लेहु भगवान, हव अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पार दिशा दे बान, ताका डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ठुग्यो सचान, दुख भाती दुख भयो आनिय, कौन उबारे प्राण, सुमिरन ही अहि डस्यो पारिधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। देखिए इसमें सूरदास जी ने कहा है कि यदि आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो आप सभी परिस्थितियों यानी सभी संकट से बच सकते हैं। देखते हैं हम। अब कह राख लेहु भगवान, सूरदास कवि कहते हैं कि हे ईश्वर या हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए या कर दीजिए। देखिए सूरदास कवि कहते हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कर दीजिए। हम अनाथ बैठो द्रुम डरिया, द्रुम माने होता है पेड़ या वृक्ष। देखिए मैं अनाथ संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। और पारिधि मतलब होता है शिकारी। देखिए कवि कहते हैं कि मैं अनाथ संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ और पारिधि साधे बाण, और माया रूपी शिकारी मुझ पर बाण ताने हुए हैं। ताके डर में भाज्यो चाहत, यानी जैसे कोई पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और नीचे से शिकारी उस पर बाण ताने हुए हैं। ताके डर में भाज्यो चाहत, यानी मैं उसके डर से भागना चाहता हूँ। ऊपर ठुग्यो सचार,
सचान मतलब होता है बाज। बाज एक पक्षी का नाम है। देखिए, ऊपर ठुगियो सचान और ऊपर अहंकार रूपी बाज मुझ पर मंडरा रहा है। यानी नीचे से शिकारी बाण ताने हुए हैं और ऊपर बाज पक्षी उस पर झपट्टा मारने के लिए मंडरा रहा है। देखिए, हव अनाथ बैठो ध्रुव डरिया पार दिसाधे बार। यानी मैं अनाथ संसार रूपी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ और शिकारी मुझ पर बाण ताने हुए हैं। उसके डर से, यानी जो शिकारी बाण ताने हुए हैं उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। ऊपर ठुगियो सचार और ऊपर अहंकार रूपी बाज मुझ पर झपट्टा मारने के लिए मंडरा रहा है। दुख भांति दुख भयो आनिय। यानी यह दोनों ही परिस्थितियां मेरे लिए दुखदाई है। कौन उबारे प्राण, यानी अब कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। सुमिरन ही अहि दस्य पारिधि कर छूट्यो संधान। सुमिरन माने होता है स्मरण करना या फिर याद करना। देखिए, सुमिरन ही अहि दस्य पारिधि। सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेते ही अहि माने होता है सर और पारिधि माने मैंने बताया था शिकारी। यानी एक सर्प उस शिकारी को डस लेता है और कर छूट्यो संधान और उसके हाथ से बाण छूट जाता है। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं। और जो शिकारी के हाथ से बाण छूटता है तो वह जाकर सचा नहीं, यानी उस बाज पक्षी को लग जाता है। जय जय कृपा निधान, और कृपा निधान उस ईश्वर की जय जयकार सभी करने लगते हैं। यानी जो वह पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, नीचे उस पर शिकारी बाण ताने हुए था और ऊपर बाज पक्षी मंडरा रहा था। और जब उसने भगवान का नाम लिया तो वहां पर एक सर्प आता है और उस शिकारी को डस लेता है और शिकारी के हाथ से धनुष बाण छूट जाता है। यानी जो बाण वह ताने रहता है वह बाण छूट जाता है और जब बाण छूटता है तो वह जाकर बाज पक्षी को लग जाता है। यानी इस तरह उस पक्षी की, उस शिकारी और बाज दोनों से रक्षा हो जाती है और सभी कृपा निधान उस ईश्वर की जय जयकार करने लगते हैं। आइए इसको फिर से देख लेते हैं। अब कह राख लेहु भगवान। सूरदास कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, इस बार आप मेरी रक्षा कर दीजिए। हव अनाथ बैठो ध्रुव डरिया पार दिसाधे बाण। यानी मैं अनाथ संसार रूपी वृक्ष पर बैठा हुआ हूँ। यानी एक पक्षी के समान मैं अनाथ इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ और मुझ पर शिकारी अपने बाण को साधे हुए है। ऊपर नीचे शिकारी मुझ पर बाण साधे हुए है। ताकि डर में भाग्य चाहत, यानी मैं उसके डर से भागना चाहता हूँ। ऊपर ठुग्यो सचान, परंतु ऊपर बाज पक्षी मुझ पर झपट्टा मारने के लिए मंडरा रहा है। दुख भांति दुख भयो आनिय। यानी यह दोनों ही परिस्थितियां मेरे लिए कष्टदायी हैं। कौन उबारे प्राण, यानी अब कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। सुमिरन ही अहि दस्य पारिधि। यानी जैसे ही मैंने ईश्वर का स्मरण किया, एक सर्प उस पारिधि यानी शिकारी को डस लेता है। कर छुट्टियो संधान, और उसके कर यानी हाथों से संधान
यानी धनुष बाण छूट जाता है। सूरदास सर लग क्यों सचा नहीं, और सूरदास कवि कहते हैं कि वह बाण जाकर उस सचा नहीं यानी बांझ पक्षी को लग जाता है, और इस तरह दोनों ही परिस्थितियों से उस पक्षी की रक्षा होती है। जय जय कृपा निधान, और सभी उस कृपा निधान ईश्वर की जय जयकार करने लगते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा पद विनय का। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी महातम दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौर दुहावे। देखिए सूरदास कवि कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी मेरा मन और कहीं भी सुख नहीं पाता है। यानी हे ईश्वर, आपके अलावा मेरा मन और कहीं भी सुख नहीं पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, यानी जैसे कोई जहाज पर रहने वाला पक्षी उड़कर वहां से दूर भागना चाहता है, परंतु वह पुनः लौटकर उसी जहाज पर चला आता है। यानी जिस तरह कोई समुद्र में कोई जहाज है, उस पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, वह उड़कर दूर जाना तो चाहता है, परंतु वह जाता है तो दूर दूर तक उसे केवल जल ही जल दिखलाई देता है, और वह पुनः लौटकर उसी जहाज पर चला आता है। यानी उसी प्रकार मैं भी आप पर ही केवल अपना ध्यान लगाना चाहता हूँ। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। मैं कमल जैसे आंखों वाले ईश्वर को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान करना नहीं चाहता। ये यहाँ पर श्री कृष्ण की बातें कर रहे हैं। परम गंग को छाड़ी महात्म दुर्मति कूप खनावे। सूरदास कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति महामूर्ख होगा जो परम पवित्र गंगा को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई कूप यानी कुआं खनाने की बात कहता है। दुर्मति मन होता है कुबुद्धि या बिना बुद्धि वाला, यानी ऐसा वह व्यक्ति बिना बुद्धि वाला ही होगा जो पवित्र गंगा को छोड़कर दूर कुएं खनाने की बात करता है। जिहि मधुकर अंबुज फल चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो मधुकर यानी जो भरा, अंबुज मन होता है कमल, यानी कमल के रस का पान कर लिया हो, उसे करील यानी करेले के फल का रस नहीं अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगता। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास कामधेनु जैसी गाय हो, वह उसे छोड़कर छेरी यानी बकरी को नहीं दूहना चाहेगा। अर्थात जिसके पास श्री कृष्ण जैसे ईश्वर हो, वह उन्हें छोड़कर किसी और देवता की आराधना नहीं करना चाहेगा। देखिए इसको फिर से देख लेते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, यानी जैसे समुद्र में रहने वाले जहाज का पक्षी उड़कर दूर जाना चाहता है, परंतु उसे केवल जल ही जल दिखलाई देता है और वह लौटकर पुनः उसी जहाज पर चला आता है। उसी प्रकार मैं भी अपने ईश्वर को छोड़कर अन्यत्र कहीं
जाना चाहता। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावै, यानी कमल जैसे नेत्रों को वाले ईश्वर को छोड़कर मैं और किसी देवता की आराधना नहीं करना चाहता। परम गंग को छाड़ महात्म दुर्मति कूप खनावै। सूरदास कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति दुर्बुद्धि युक्त होगा जो पवित्र गंगा नदी को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई कुआं खनावने की बात करता है। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावै। सूरदास जी कहते हैं कि जो भौरा कमल के रस का पान कर लिया हो उसे करेले के फल का रस अच्छा नहीं लगता। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास कामधेनु जैसी गाय हो वह उसे छोड़कर छेरी माने बकरी को नहीं दुहना चाहेगा। अर्थात जिसके पास कमल जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण जी हो वह उन्हें छोड़कर किसी और ईश्वर की आराधना नहीं करना चाहेगा। तो ये था कक्षा 11 के लिए सूरदास द्वारा रचित विनय के पद। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे इन्हीं के द्वारा रचित वात्सल्य के पद को। और सूरदास जी का जीवन परिचय आप कक्षा 10 का भाग 1 देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला फिर अगले भाग में।